अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैकेनिकल सेकेंड ईयर में अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का मतलब हिफाजती आलात के इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर कौन कौन से हिफाजती आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर जहाँ पर हम बहुत सारे बरकी आलात इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर इस चीज़ की भी ज़रूरत पेश आती है कि हम उन बरकी आलात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएं। कोई भी बरकी आला है, कोई भी बरकी पुर्ज़ा है, कोई भी बरकी सर्किट है, उसकी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हमें कोई ना कोई इक़दामात करने पड़ते हैं ताकि वो आला, वो सर्किट, वो पुर्ज़ा बेहतर तरीके से लंबे अरसे तक काम करता रहे। तो हमारे पास जितने भी बरकी आलात, बरकी पुर्ज़ाजात या बरकी सर्किट्स होते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको बरकी सप्लाई जो होती है उसके नुकसान से बचाने के लिए कोई भी फ़ाल्ट जो वाक़या हो सकता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर, उस फ़ाल्ट से बचाने के लिए हम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो हिफाजती आलात होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं, हिफाजती आलात होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं: फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, रिले। पूरी दुनिया में ये 3 तरह के हिफाजती आलात इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूज़ के हवाले से कि फ्यूज़ क्या होता है, इसके हवाले से जो टर्म्स बोली जाती हैं वो क्या होती हैं और इसकी कौन कौन सी इकसाम इस्तेमाल होती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया। आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है ताकि आप इस बारे में जान सकें कि जो हिफाजती आलात इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इसलिए हम इनका ये मुख्तसर जो है वो चीज़ें इस हवाले से डिस्कस करेंगे। मसलन फ्यूज़ को हमने आज डिस्कस करना है, तो फ्यूज़ के हवाले से हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस करना है कि कौन कौन सी है, फ्यूज़ होता क्या है। फ्यूज़ के हवाले से एक टर्म यूज़ की जाती है रेटेड करंट। ये क्या होती है? फ्यूजिंग करंट, फ्यूज़ की फ्यूजिंग करंट क्या होती है और फ्यूज़ का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, इन चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है। तो अज़ीज़ तलबा, फ्यूज़, जो लफ्ज़ फ्यूज़ है, इसके अगर लफ्ज़ी मतलब की तरफ जाएं तो इसका मतलब होता है पिघल जाना। फ्यूज़, जैसे हम आम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी ये बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो गया, इसका मतलब होता है कि वो जल गया है, उसके अंदर जो एलिमेंट है जिसने हमें रोशनी फराहम करनी होती है वो जल गया है। तो फ्यूज़ जो है इसका लफ्ज़ी मतलब होता है पिघल कर टूट जाना, पिघल कर टूट जाना। तो फ्यूज़ जो है ये ऐसा ही हिफाजती आला होता है जो कि एक बारीक धाती वायर पर मुश्तमिल होता है, धात के बारीक टुकड़े पर मुश्तमिल होता है। धाती टुकड़ा होता है, तार की सूरत में बनाया जाता है इसको। ये इस तरह इसकी अलामत है फ्यूज़ की। तो ये एक धाती टुकड़ा होता है। फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ ये एक धाती टुकड़ा होता है, इनके धात का एक एलिमेंट होता है, एक टुकड़ा होता है, वो बतौर फ्यूज़ हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो धाती टुकड़ा या जो फ्यूज़ होता है ये करता क्या है, ये किसी भी हिफाजती किसी भी बरकी आले के साथ जब इसको लगाया जाता है और अगर किसी वजह से वो बरकी आला ज़ायद करंट लेना शुरू कर दे तो फ्यूज़ क्या करता है, खुद पिघल कर टूट जाता है, बरकी आले को हिफाजत फराहम करता है। मतलब इसको समझाने के लिए एक सर्किट छोटा सा बना है, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं इसको, ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, ये कोई भी लोड है बरकी आला, कोई बल्ब है, कोई पंखा है, कोई भी चीज़ है जिसको आपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो फ्यूज़ जो होता है वो बरकी आले के सीरीज़ में लगा दिया जाता है, बरकी आले से पहले सीरीज़ में लगा दिया जाता है। अब होगा क्या कि जब आप इस स्विच को क्लोज़ करेंगे, सप्लाई फ्राहम किया, स्विच क्लोज किया है, तो फ्यूज़ के रास्ते करंट बरकी आले तक जाएगी, लोड तक जाएगी, यहाँ पे सर्किट मुकम्मल होगा। अगर किसी वजह से, किसी किस्म के नुकसान या फॉल्ट की वजह से इस सर्किट में जायद करंट फ्लो करना शुरू करेगी, तो वो जायद करंट जब फ्यूज़ में से गुजरेगी ना, तो फ्यूज़ उस जायद करंट की वजह से जो हीट पैदा होगी उसकी वजह से जलकर टूट जाएगा।
तो जैसे ये फ्यूज़ टूट जाएगा, एलिमेंट ये टूट जाएगा, तो आगे सप्लाई मुनक़ता हो जाएगी, यानी कि बरकी आले तक ज़ायद करंट नहीं पहुंचेगा। तो मतलब फ्यूज़ जो है ये अपने अंदर से गुजरने वाले करंट के हरारती असर पे काम करता है। हरारती असर आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो फ्यूज़ में से जब जायद करंट गुजरती है, फ्यूज़ की रेटिंग से जायद करंट गुजरती है, तो फ्यूज़ खुद जलकर टूट जाता है, बरकी आले को हिफाजत फराहम करता है। तो फ्यूज़ जो है ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो खुद जलकर टूट जाता है, जायद करंट की वजह से बरकी आले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो फ्यूज़ का तारुफ क्या है कि फ्यूज़ एक ऐसा धाती एलिमेंट होता है, एक धातु का टुकड़ा होता है जो जायद करंट की वजह से खुद पिघल कर मेल्ट होकर टूट जाता है, लेकिन वो बरकी आले को हिफाजत फराहम करता है। तो ये है फ्यूज़। ये धाती एलिमेंट होता है, धात का टुकड़ा होता है जिससे बरकी आलात के सीरीज़ में लगाया जाता है। अगर किसी वजह से कोई फॉल्ट आता है, फॉल्ट की वजह से करंट बढ़ता है, तो करंट के ज़्यादा होने की वजह से फ्यूज़ पिघल कर इसकी तार टूट जाएगी, आगे बरकी आलात महफूज रहेंगे। तो फ्यूज़ एक ऐसा हिफाजती आला है जो खुद जलकर बरकी आलात को महफूज रखता है। फ्यूज़ एक ऐसा हिफाजती आला है जो खुद जलकर टूट जाता है, बरकी आलात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यह है फ्यूज़ का तारुफ। एक धाती एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट की खसूसियात में हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात ये कि इस एलिमेंट का जो नुक्ता पिघलाव है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम होना चाहिए ताकि ये फॉल्ट पर फौरी अमल करके मेल्ट हो जाए। तो पहली चीज़ हमें इस एलिमेंट में मद्देनज़र रखनी पड़ती है, इस एलिमेंट को बनाते वक्त, कि ये ऐसा ही धात का बना होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि नुक्ता पिघलाव कम हो। दूसरे नंबर पर हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, करंट गुजारने की सलाहियत इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन दो खसूसियात का लाजमी तौर पर ख्याल रखा जाता है। पहले नंबर पर इसका नुक्ता पिघलाव कम होना चाहिए, दूसरे नंबर पर इसकी करंट गुजारने की सलाहियत यानी कि कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये है फ्यूज़, उसका तारुफ। अब आते हैं फ्यूज़ के हवाले से जो मज़ीद टर्म्स यूज़ की जाती हैं, रेटेड करंट, फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग फैक्टर। अजीज़ तलबा, जो फ्यूज़ होते हैं, जो फ्यूज़ एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट की एक मखसूस रेटिंग होती है। एम्पेयर में इसकी रेटिंग डिस्क्राइब की जाती है, बयान की जाती है फ्यूज़ की। मसलन जैसे हम कहते हैं 10 एम्पेयर का फ्यूज़, 20 एम्पेयर का फ्यूज़, 25 एम्पेयर का फ्यूज़। तो एम्पेयर में फ्यूज़ की रेटिंग जो है वो बयान की जाती है। तो जो रेटेड करंट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि फ्यूज़ अपने अंदर से मैक्सिमम कितनी करंट आसानी से गुजार सकता है। अजीज़ तलबा, आपने करंट का हरारती असर पढ़ा है कि जब करंट किसी कंडक्टर में से चलता है तो कुछ देर के बाद वो कंडक्टर, वो जो टुकड़ा होता है, जो धात का टुकड़ा, वो कंडक्टर होता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? करंट की वजह से। करंट चूँकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से कंडक्टर गर्म होना शुरू हो जाता है। ये आपने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा है। तो अजीज़ तलबा, जो फ्यूज़ होता है, हर फ्यूज़ एलिमेंट जो होता है उसकी एक मखसूस करंट रेटिंग होती है, यानी कि वो कितना मैक्सिमम अपने अंदर से करंट गुजार सकता है अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर। तो फ्यूज़ की जो रेटेड करंट होती है, रेटेड करंट का मतलब है कि फ्यूज़ जो एलिमेंट है ये अपने अंदर से मैक्सिमम कितनी करंट आसानी से गुजार सकता है खुद को नुकसान पहुंचाए बगैर, उसे हम फ्यूज़ की रेटेड करंट कहते हैं। और फ्यूजिंग करंट क्या होती है? करंट की वो मिकदार, वो वैल्यू जिसकी वजह से फ्यूज़ का एलिमेंट जलकर टूट जाता है, उसे हम फ्यूजिंग करंट कहते हैं। फ्यूज़ एलिमेंट में से चलने वाली वो करंट जो उस एलिमेंट को पिघलाकर तोड़ दे, उसे हम फ्यूजिंग करंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक हमारे पास फ्यूज़ है, उसकी रेटिंग है 10 एम्पेयर। फ्यूज़ की रेटिंग है 10 एम्पेयर। इसका मतलब है कि ये फ्यूज़ अपने अंदर से 10 एम्पेयर करंट आसानी से चला सकता है, गुजार सकता है। 10 एम्पेयर पे इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये होगी फ्यूज़ की रेटेड करंट, कि फ्यूज़ अपने अंदर से वो करंट जो आसानी से गुजार ले, उसे हम फ्यूज़ की रेटेड करंट कहते हैं। फ्यूजिंग करंट क्या होती है?
करंट की वो वैल्यू जब वो फ्यूज़ में से गुजरती है तो फ्यूज़ एलिमेंट जलकर टूट जाता है, उसे हम फ्यूज़ की फ्यूजिंग करंट कहते हैं। और फ्यूजिंग करंट हमेशा रेटेड करंट से ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है, इसका मतलब इसकी रेटिंग है कि 10 एम्पेयर को अपने अंदर से आसानी से चला सकता है। अब जैसे ही इसमें से 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट चलेगा तो ये पिघलकर टूट जाएगा, यानी कि 10 एम्पेयर इसकी रेटेड करंट है, 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट जब चलेगी तो वो पिघलकर टूट जाएगा, तो 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट इसके लिए फ्यूजिंग करंट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट के दरमियान निस्बत होती है। फ्यूज़ की फ्यूजिंग करंट और फ्यूज़ की रेटेड करंट के दरमियान निस्बत को फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। कोई फ्यूज़ कितना बेहतर तरीके से काम कर सकता है उसको जानने के लिए उसके फ्यूजिंग फैक्टर को देखा जाता है कि उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूज़ का तारुफ, उसकी रेटेड करंट, फ्यूजिंग करंट और फ्यूजिंग फैक्टर के बारे में पता चल चुका होगा। अब आते हैं फ्यूज़ की टाइप्स की जानिब। फ्यूज़ की इकसाम, कौन कौन सी इकसाम यूज़ होती हैं। अज़ीज़ तलबा, 3 तरह के फ्यूज़ इस्तेमाल होते हैं, रीवायरेबल फ्यूज़, कार्ट्रिज फ्यूज़, HRC या हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। तो अज़ीज़ तलबा, रीवायरेबल फ्यूज़ जो होता है, रीवायरेबल का मतलब है, रीवायरेबल का मतलब काबिल तब्दील तार। रीवायरेबल यानी कि ये ऐसा फ्यूज़ होता है जो एक दफ़ा जब उसका जो एलिमेंट होता है वो जलकर टूट जाता है, उस एलिमेंट को दोबारा चेंज किया जा सकता है। यानी कि पूरे फ्यूज़ को चेंज करने की बजाय उसकी जो सिर्फ तार होती है, फ्यूज़ का जो एलिमेंट होता है, सिर्फ उसको चेंज किया जाता है। आम तौर पर ये घरों में आम जो बरकी आलात होते हैं उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। रीवायरेबल फ्यूज़ काबिले तब्दील तार फ्यूज़, यानी कि ये ऐसा फ्यूज़ होता है जिसकी जब ये तार जल कर टूट जाती है तो इस तार को दोबारा नई तार के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। पूरी बॉडी चेंज नहीं की जाती फ्यूज़ की, बाकी हिस्से चेंज नहीं किया जाते, सिर्फ तार चेंज की जाती है, तो इसे कहते हैं रीवायरेबल फ्यूज़। दूसरे नंबर पर कार्ट्रिज फ्यूज़। कार्ट्रिज फ्यूज़ को कारतूस नमा फ्यूज़ भी कहते हैं। जैसे कारतूस होता है, कारतूस आपने देखा होगा, तो कारतूस की शक्ल का ये फ्यूज़ होता है, इसे हम कार्ट्रिज फ्यूज़ या कारतूस नमा फ्यूज़ कहते हैं। इसकी ये शक्ल होती है इस तरह के, एक शीशे की ट्यूब होती है, उस शीशे की ट्यूब के अंदर फ्यूज़ एलिमेंट होता है, यानी कि फ्यूज़ का जो टुकड़ा होता है, जो एलिमेंट होता है, जो धाती तार होती है, जो एलिमेंट होता है वो अंदर होता है ट्यूब के, उसको घेरा होता है ग्लास की ट्यूब ने। तो ग्लास ट्यूब के अंदर धाती एलिमेंट होता है, ये धाती एलिमेंट जो है ये फ्यूज़ के तौर पर, फ्यूज़ लिंक के तौर पर काम करता है। इसकी जो दोनों साइड पे ये रिंग्स होती हैं ये भी धात की बनी होती हैं, तो इस फ्यूज़ को इसी तरह सर्किट में लगा दिया जाता है। कार्ट्रिज फ्यूज़ जो होता है ये एक दफ़ा अगर ये जल जाए तो उसको रिप्लेस किया जाता है, पूरे को रिप्लेस किया जाता है। इसमें तो ये होता था कि सिर्फ वायर चेंज की जाती है, इसमें ये होता है कि जब ये एक दफ़ा जल जाता है तो इसको सारे को चेंज किया जाता है, मुकम्मल तौर पे इसको चेंज किया जाता है। तो यह है कार्ट्रिज फ्यूज़ या कारतूस नमा फ्यूज़। इसकी मिसाल आप ले लें कि आप हमारे घरों में वॉशिंग मशीन्स, UPS या रेगुलेटर जो होते हैं उनके साथ ये लगे होते हैं। HRC फ्यूज़, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, ये तीसरे नंबर पे इसकी किस्म आती है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये ऐसा फ्यूज़ है जो कि फॉल्ट आने के बाद बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है, यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ सर्किट को सप्लाई से अलहदा करता है, इसे कहते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। यानी कि इस फ्यूज़ की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो इन दोनों की निस्बत ज़्यादा होती है। तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि फॉल्ट आने के बाद ये बड़ी तेज़ी के साथ सर्किट को सप्लाई से अलहदा करता है, यानी कि ये इसका आलात को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का जो अमल होता है वो बड़ा फास्ट होता है, बड़ी तेज़ी के साथ ये आलात को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। तो यह है HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। ये इस तरह इसकी शक्ल होती है, ये फ्यूज़ लिंक होता है, यानी कि फ्यूज़ की ये बॉडी होती है, ये कॉन्टैक्ट ब्लेड्स होते हैं, यानी कि इन ब्लेड्स की मदद से इसको सर्किट में लगाया जाता है। यहाँ पे नट बोल्ट की मदद से ये जो पत्रियां आपको नजर आ रही हैं कॉन्टैक्ट ब्लेड्स, इसकी मदद से इसको सर्किट में इसका कॉन्टैक्ट किया जाता है, इसको लगाया जाता है। और ये फ्यूज़ का असल जो लिंक होता है वो ये होता है।
तो ये 3 तरह की इकसाम आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं फ्यूज़ की। रिवायरेबल फ्यूज़, इसमें तार को सिर्फ चेंज किया जाता है जब फ्यूज़ जल जाता है। कार्ट्रिज या कारतूसनुमा फ्यूज़, ये शीशे की ट्यूब होती है, उसके अंदर धाती एलिमेंट होता है, जब एक दफ़ा ही जल जाता है तो पूरा चेंज करना पड़ता है। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, ये बड़ी तेज़ी के साथ आलात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है फॉल्ट की सूरत में। ये इस तरह इसकी शक्ल होती है, ये भी अगर एक दफ़ा जल जाए तो उसको चेंज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूज़ के हवाले से जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं उनकी समझ आ चुकी होगी कि ये फ्यूज़ क्या होता है, उसकी कौन कौन सी इकसाम है। आज हमने डिस्कस किया है फ्यूज़ को, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सर्किट ब्रेकर्स और रिले को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।